সবাই শান্তভাবে দায়িত্ব দাও আমাদের। সবাই সবাই পিছনে আমরা শান্তভাবে বসি, সবাই শান্তভাবে দায়িত্ব দাও আমাদের। जब तक दुनिया रहेगी सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे। दुनिया को ये भाषण जो अभी आपने सुना, ये भाषण नया नहीं है, ये भाषण पुराना है। पुराने भाषण अक्सर लोग भूल जाया करते हैं, लेकिन ये एक ऐसे भाषण की क्लिप है जिसे हर बार और बार बार बाबरी के नाम पर वायरल किया जाता है। लोगों को उकसाने के लिए, वोट बैंक साधने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इस भाषण में एक ऐसा अहम शब्द है जिसे जानबूझकर बार बार हिंदू मुस्लिम की आस्थाओं को भड़काने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो शब्द है बाबरी और बाबरी मस्जिद। हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे। लेकिन कुछ नेताओं का जब इतने से भी मन नहीं भरा, तो इन्होंने अपनी राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक का तड़का लगाने के लिए एक नया पैंतरा अपनाया, यानी बाबरी मस्जिद जैसे संवेदनशील मुद्दे को फिर से जिंदा कर दिया। वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने शनिवार यानी 6 दिसंबर 2025 को कड़ी सुरक्षा के बीच पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के रेजी नगर में अयोध्या की बाबरी मस्जिद के मॉडल पर आधारित एक मस्जिद की नींव रखी। ये वो जानकारी है जो आपको मालूम होना ही चाहिए, लेकिन एक और बात जान लीजिए कि इसी पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाला है और यही चुनाव बाबरी मस्जिद की नींव का कारण बना है। नमस्कार, मेरा नाम है अमृत यदुवंशी और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में आखिर क्यों बनाई जा रही है एक और बाबरी मस्जिद। अगर बाबरी मस्जिद बन भी रही है तो उसमें दिक्कत क्या है? क्या एक बार फिर से बाबरी मस्जिद बनाने का मकसद सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक को साधना ही है? उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। इसके लिए हिंदू समाज को 500 साल से भी ज्यादा लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। इस संघर्ष में कई राम भक्तों ने अपनी जान तक दे दी, लेकिन अपने आराध्य राम को मंदिर में रखने का सपना उनके लिए हर कुर्बानी से बढ़कर था। 500 वर्षों तक हिंदुओं ने हर तरह के अन्याय और अपमान को सहा, पर प्रभु राम के प्रति उनकी आस्था कम नहीं हुई। आखिरकार कानूनी लड़ाई जीतकर संवैधानिक तरीके से उन्होंने अपने भगवान का भव्य मंदिर बनवा दिया। हिंदुस्तान में हिंदुओं को अपने ही राम का मंदिर बनाने के लिए इतनी लंबी लड़ाई क्यों लड़नी पड़ी, ये भी जान लीजिए। दरअसल अयोध्या में भगवान राम का जो मुख्य मंदिर था, उसे मुगलों ने तोड़कर वहां बाबरी ढांचा खड़ा कर दिया था, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से भी जाना जाता था। इस ढांचे को बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। यह सिर्फ हिंदुओं की आस्था पर चोट नहीं थी, बल्कि यह हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक खाई भी थी। मुस्लिम वर्ग चाहता था कि यहाँ बाबरी मस्जिद बनाई जाए, लेकिन भगवान राम के जन्मभूमि को मस्जिद बना दिया जाए, यह हिंदुओं को कबूल नहीं था। क्योंकि देश संविधान से चलता है और संवैधानिक तरीके से फैसला आने में लंबा समय लगा, जिसने हिंदुओं के घावों को सदियों तक ताजा रखा। आखिरकार मुस्लिम आक्रमणकारियों की हिंदू विरोधी सोच के इस प्रतीक को राम भक्तों ने 6 दिसंबर 1992 को गिरा दिया। मंदिर मस्जिद का फैसला सुप्रीम कोर्ट से हुआ, जो कि हिंदुओं के पक्ष में आया। इस पूरे फैसले से ना तो किसी मुस्लिम समाज के व्यक्ति को कोई परेशानी थी, ना ही किसी हिंदू समाज के व्यक्ति को परेशानी थी। परेशानी थी तो सिर्फ सियासतदानों को, वोट बैंक की रोटी खाने वालों को। लेकिन मामला फिर भी शांत रहा, सब कुछ शांति से हो गया। लेकिन अब बाबर के नाम को और बाबरी मस्जिद के जिन को फिर बाहर निकाला गया है, और इस बार ये काम किया है वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने। यूपी के अयोध्या से 850 किलोमीटर दूर एक बाबरी बनाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए दिन चुना गया 6 दिसंबर। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को बाबरी नाम की मस्जिद की नींव रखे जाने का ऐलान कर दिया। हुमायूं कबीर ने कहा कि इसे बनने में 3 साल लगेंगे। अगर किसी को इसका शक भी हो कि इस नई मस्जिद का उस पुरानी बाबरी से कोई लेना देना नहीं है, तो कबीर ने यह भी साफ कर दिया है कि यह उसी का सेंटिमेंट यानी भाव। हुमायूं कबीर का कहना है कि बाबर ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाई
और यह ऐतिहासिक मुस्लिम सेंटिमेंट है। हुमायूं ने कहा कि बंगाल में 35 से 37% मुस्लिम आबादी और मुर्शिदाबाद में 72% है। इसलिए मुस्लिमों का सेंटिमेंट है कि उनका जो 6 दिसंबर को अयोध्या में मस्जिद तोड़ी गई वो मुस्लिमों के मन में अभी भी है। बंगाल में आने वाले 6 महीनों के भीतर विधानसभा चुनावों का ऐलान किए जाने की संभावना है और उसी को देखकर हुमायूं के इस बयान को मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण की साजिश के तौर पर देखा जा रहा है। चुनावों से ठीक पहले टीएमसी किसी भी तरह मुस्लिम आबादी को अपने पक्ष में लाने की पूरी कोशिश करती नजर आने लगी है, चाहे इसके लिए हिंदू मुस्लिम की तुष्टीकरण ही क्यों न करना पड़े। टीएमसी के साथ कांग्रेस भी वोटों की इस दौर में शामिल हो गई है। ये जानते हुए भी कि बाबरी मस्जिद सिर्फ एक तुष्टीकरण की नीति है, कांग्रेस खुलकर उसके साथ है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा, भारतीय राजनीति में तुष्टीकरण कोई नई बीमारी नहीं है, लेकिन टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं ने इसका स्तर और गिरा दिया है। मुस्लिम वोटों की ठेकेदार बन चुकी यह पार्टी उस रास्ते पर उतर आई है जहां वोटों के लालच में हिंदुओं की भावनाओं और आस्था को बार बार कुचला जा रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी जैसी मस्जिद की नींव रखी। बाबरी विध्वंस की 33वीं बरसी पर इस मस्जिद की आधारशिला रखी गई। कबीर ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंच पर मौलवियों के साथ फीता काटकर औपचारिकता पूरी की। अब इस मस्जिद के लिए जुटाए चंदे का एक वीडियो भी सामने आया है। हुमायूं कबीर ने फेसबुक पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें कुछ लोग नोट गिनते नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि शिलान्यास समारोह में 11 पेटी चंदा इकट्ठा हुआ, जिसे गिनने के लिए 30 लोग और नोट गिनने की मशीन लगानी पड़ी। बंगाल में निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने रविवार को घोषणा की कि वो फरवरी में 1 लाख लोगों से कुरान का पाठ करवाएगा। इसके बाद ही बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू होगा। मैं अभी इस्लाम धर्मावलंबी मानुष, मेरा 1 लाख हाफिज को लिए मैं कुरान पाठ कराएंगे, वहाँ से खाना खिलाएंगे अच्छा से लोगों को। हुमायूं ने कहा कि वो जल्द ही एक नई पार्टी भी बनाएगा जो मुसलमानों के लिए काम करेगी। वो 135 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा वो ओवैसी की पार्टी के संपर्क में है और ओवैसी के साथ अलायंस भी कर सकता है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर मीडिया से बात करते हुए 28 नवंबर 2025 को हुमायूं कबीर ने एक और विवादित बयान दिया था। उसने कहा था कि जो कोई उन्हें रोकने की कोशिश करेगा उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। अगर 100 मुसलमान शहीद होंगे तो अपने साथ 500 लोगों को ले जाएंगे। हुमायूं कबीर पहले भी विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहा है। 2024 में लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान के समय मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर में हुमायूं कबीर ने एक जनसभा में कहा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर 2 घंटे में मैं तुम्हें यानी हिंदुओं को भागीरथी नदी में डुबो ना दूं। तुम 30% हो, हम 70% मुस्लिम हैं। मैं तुम्हें शक्तिपुर में रहने नहीं दूंगा। इस बयान के बाद चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस जारी किया था। वहीं टीएमसी ने इस बयान से दूरी बना ली थी। पूरा विवाद नवंबर 2024 में शुरू हुआ। तब टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने अयोध्या वाली बाबरी मस्जिद की छोटी प्रतिकृति बनाने की बात कही। जब बाबरी नाम के इस्तेमाल को लेकर विवाद खड़ा हो गया तब हुमायूं ने कहा था कि बाबरी मस्जिद मुसलमानों के लिए एक भावनात्मक मुद्दा है। यह सच है कि बाबरी मस्जिद मुसलमानों के लिए और हिंदुओं के लिए एक भावनात्मक मुद्दा है, लेकिन यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शांत भी हो गया था। बार बार इस तरह के मुद्दे को हवा देना यह दिखाता है कि ये नेता सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ऐसे नेताओं की राजनीति पर तुरंत लगाम भी लगना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो इस खबर को लाइक कीजिए, इस खबर पर अपनी राय कमेंट कीजिए और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।